सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें पहला जो स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से Redmi 9 पावर, जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, जो आपको चाइनीज ब्रांड की तरफ से स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। और दूसरी तरफ हमारा माइक्रोमैक्स इन नोट 1, जो फिलहाल आपको इंडियन कंपनी है और इंडियन ब्रांड की तरफ से ये पहला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है और बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको ये दोनों ही स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मामलों में आपको स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट आपको किल कर देता है यहाँ पे इन नोट 1 की, क्योंकि यहाँ पे Redmi 9 पावर जो इसी सेम प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी दोनों फोन के बारे में। अगर आपको फिलहाल कोई स्मार्टफोन खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए इसी बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आती है डिस्प्ले। तो Redmi 9 पावर में आपको देखने को मिल जाती है 6.53 इंचेस की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है फ्रंट में और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको ऑरा डिजाइन के साथ में आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छा लुकआउट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है और इसका जो वजन है वो भी आपको 198 ग्राम का आपको वजन देखने को मिल जाता है। यानी कि जो इसकी बैटरी कैपेसिटी उसके मुकाबले इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कमाल का मेंटेन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की, तो बताना चाहूंगा यहाँ पे भी आपको 6.67 इंचेस की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको बताने को पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी ऑलमोस्ट आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। 20 स्टूडेंट का एक्सपर्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और बताना चाहूंगा यहाँ पे भी आपको एक्स फैक्टर डिजाइन देखने को मिल जाता है पीछे की तरफ। हालांकि पीछे की तरफ भी आपको एक पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है ग्लॉसी फिनिश डिजाइन के साथ में। फ्रंट में कौन सा ग्लास लगाया है वो कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन ऑल ओवर आपको डिस्प्ले क्वालिटी और डिजाइन वाइज आपको ये स्मार्टफोन भी बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको IPS LCD पैनल देखने को मिल जाती है। दोनों में आपको रिजोल्यूशन भी आपको सेम ही देखने को मिल जाता है। फर्क यहाँ पे आपको साइज का देखने को मिल जाता है, बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। अगर आपको डिस्प्ले के मामले में कोई स्मार्टफोन परचेज करना हो तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आप परचेज कर सकते हो आपके हिसाब से। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। बताने को यहाँ पे Redmi 9 पावर में देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 11 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है और इसमें आपको एड्रीनो का 610 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप जो भी मल्टीटास्किंग वाले काम करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, गेमिंग भी आप अच्छी खासी यहाँ पे खेल सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की, तो बता दें यहाँ पे भी आपको मिलता है मीडियाटेक की तरफ से Helio का G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक डेडिकेटेड गेमिंग प्रोसेसर है। 12 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको माली का G52 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको गेमिंग आप अच्छी खासी कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पे आपको बताने को स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है 662 वाला प्रोसेसर, वो थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है एज कंपेयर टू मीडियाटेक Helio G85। बाकी ऑल ओवर दोनों ही स्मार्टफोन में आपको मल्टीटास्किंग बहुत ही अच्छी कमाल की देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस के मामले में अपनी अपनी जगह पे दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बताएं कि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम रैम और स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाता है। हालांकि कुछ मामलों में थोड़ा सा फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज और 4GB की रैम 128GB की स्टोरेज वाले दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे Redmi 9 पावर में देखने को मिल जाता है जो 64GB वाला वेरिएंट है उसमें आपको UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और LPDDR4x की रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दूसरा 128GB वाला वेरिएंट है उसमें आपको UFS2.2 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और माइक्रोएसडी कनेक्टर का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में भी कुछ अलग तरह का है, क्योंकि यहाँ पे जो रैम का सपोर्ट है वो आपको LPDDR4x वाली रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जो स्टोरेज है वो आपको EMCP की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको EMCP यानी कि EMC 5.1 वाली नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको EMCP वाली स्टोरेज देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा आपको डाउनग्रेड हम कह सकते हैं UFS 2.1 से। अगर UFS 2.1 दे देते हैं तो थोड़ा सा कंप्लीट कर पाता है Redmi 9 पावर से, लेकिन यहाँ पे जो भी दिया है वो भी आपको कमाल का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको डेडिकेटेड माइक्रोएसडी का लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो रैम और स्टोरेज के मामले में मुझे अच्छा बेटर लगा कि Redmi 9 पावर में जो प्राइस में आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पे आपको रैम और स्टोरेज बहुत ही कमाल की देखने को
मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो रियर में दोनों ही स्मार्टफोन को क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। जिसकी पहली बात करें Redmi 9 पावर की, तो इसमें देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडिट देखने को मिल जाती है। 10 की 13 और 16 एफपीएस दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। कैमरा सेटअप यहाँ पे प्राइस के हिसाब से बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक फर्क देखने को मिल जाता है। सेम कैमरा सेटअप है, लेकिन यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। बाकी जो आपको 3 कैमरा सेटअप है वो तो सेम टू सेम ही देखने को मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। फर्क यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा में ही देखने को मिल जाता है, बाकी को फर्क देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे भी आपको ड्यूल टोन एडिट देखने को मिल जाती है। 10 की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। हालांकि यहाँ पे 16 एफपीएस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन आने वाले अपडेट में माइक्रोमैक्स ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस करने वाला है कि जिसमें आपको 16 एफपीएस वाला रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा सेटअप के मामले में थोड़ा बहुत यहाँ पे बीट कर जा रहा है यहाँ पे Redmi 9 पावर, क्योंकि इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। इसके कारण जो अल्ट्रा वाइड कैमरा का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा बेटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है एज कंपेयर टू माइक्रोमैक्स इन नोट 1, जिसमें आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में Redmi 9 पावर आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की। बता सेल्फी कैमरा में बता दें को Redmi 9 पावर में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो नॉच में आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। f2.0 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा है और 10 की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा में सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फेस अनलॉक का भी फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की बात करो तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 10 की 13 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ऑन द पेपर आपको सेल्फी कैमरा के मामले में यहाँ पे बता देगा माइक्रोमैक्स इन नोट 1 आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। और थोड़ा बहुत आपको अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो ऑप्टिमाइजेशन भी आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिल सकती है। तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का जो कैमरा सेटअप यानी कि सेल्फी कैमरा वो थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है एज कंपेयर टू Redmi 9 पावर। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की, बता दें यहाँ पे फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि Redmi 9 पावर में आपको देखने को मिल जाती है 6000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। हालांकि ये फोन है वो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे भी आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 है इसमें आपको 5000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा और यहाँ पे कोई भी ब्लोटवेयर या कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलता। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। उसके कारण यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में आपको कोई भी तकलीफ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि आपको बता दें जो Redmi 9 पावर है इसमें Xiaomi का जो UI आता है उसमें बहुत सारे आपको ब्लोटवेयर और एड्स देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में अगर आप परचेस करते हो तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में बैटरी कैपेसिटी थोड़ी बेटर यहाँ पे Redmi 9 पावर में देखने को मिल जाती है। हालांकि जो बैटरी कैपेसिटी और इन माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में भी बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम बैटरी कैपेसिटी के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बराबर से ही कह सकते हैं, ज्यादा अंतर यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की। बताएं दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाता है, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि Redmi 9 पावर में आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है। ट्रिपल स्लॉट है, दोनों इनर सिम और एक माइक्रो सिम कार्ड एक साथ लगा सकते हो। और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.0 और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ पे इसी प्राइस रेंज में आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। ये एक फीचर मिसिंग हो जाता है। बाकी जो फीचर्स है वो सारे आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है। यहाँ पे रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यही एक फर्क है, बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता दोनों ही स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस के वजह से दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे खासे कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन Redmi 9 पावर की प्राइस की बात करूं, यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है, यहाँ पे बात करूं Redmi 9 पावर की तो बता देंगे यहाँ पे 64GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई 10,999 रुपीस यानी कि 11,000 की प्राइस फोन पड़ेगा। और दूसरा जो वेरिएंट है 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 12,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 22 दिसंबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से परचेस
कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम प्राइस में ही देखने को मिलता है, ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस भी आपको 11,000 की प्राइस में फोन पड़ता है, और दूसरा जो वेरिएंट है आपको 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस आपको 11,500 रुपए की प्राइस में फोन पड़ता है, और इसकी सेलिंग भी आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी ही देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ मामलों में यहाँ पे अभी तक आपको इन नोट 1 में जो स्पेसिफिकेशन मिलती थी उसको बीट करना किसी में आपको ताकत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको Redmi 9 पावर में देखने को मिल जाती है, तो इसी के कारण यहाँ पे माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 थोड़ा सा पीछे हो जाता है। बाकी हालांकि आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है Redmi 9 पावर में वो बहुत ही कमाल की यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हालांकि रीब्रांडेड वर्जन है, जो बात करें चाइनीज Redmi Note 9 जो 4G लॉन्च हुआ था उसका रीब्रांडेड वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है Redmi 9 पावर के नाम से। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिल जाती है। बाकी बात करें इसमें कौन सा फोन लेना चाहिए, तो यहाँ पर बताना चाहिए अगर चाइनीज ब्रांड आपको नहीं प्रीफर करते तो अगर इंडियन ब्रांड प्रीफर करते हो तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है। 2 साल तक आप सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ में आपको अपडेट भी देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बाकी बताना चाहिए जो स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे सेल्फी कैमरा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर आपको दोनों ही स्मार्टफोन में अच्छा खासा मुझे परफॉर्म करने वाला एक लगता है कि अगर आपको चाइनीज ब्रांड की तरफ जाना चाहते हो तो आप Redmi 9 पावर अभी ले सकते हो, लेकिन आपको इंडियन ब्रांड पसंद है, मुझे पर्सनली इंडियन ब्रांड पसंद है, तो यहाँ पे आपको माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 ले सकते हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, Redmi 9 पावर या हमारा माइक्रोमैक्स इन नोट 1, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।